नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है टीएनसी लाइव टीवी न्यूज चैनल के इस प्रोग्राम में। और जैसा कि मैं आपको दिखाता रहा हूं उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव की हलचलें, और इस वक्त कड़ाके की ठंड में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के गौरा विधानसभा में काफ़ी गर्माहट है और काफ़ी कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। जो आपको देख रहे होंगे कि आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी कड़ाके की ठंड बाहर पड़ रही है। लेकिन इस वक्त मैं गौरा विधानसभा में हूं और गौरा विधानसभा के एक कार्यकर्ता के कार्यालय पर मौजूद हूं, जहां उनका आज जन्मदिन है। लोगों से जानकारी मिली, मैं कवरेज कर रहा था क्षेत्र में, तो जानकारी मिली कि नेताजी का जन्मदिन भी है और वो अपने घर पे ही अपने समाजवादी पार्टी के कार्यालय को यहाँ पर स्थापित किए हुए हैं। तो उसको हम जानेंगे कि नेताजी का जन्मदिन है, किस तरीके से वो समाज के लिए आए हैं और समाज में सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही उन्होंने क्यों चुना है। इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ में यहाँ पर नेता मौजूद हैं। किस पद पर हैं, किस कद पर हैं, इसकी जानकारी हम उन्हीं से लेंगे, क्योंकि हमें इस वक्त जो है ग्रामीण स्तर पर कवरेज कर रहा था कि लोगों का विधानसभा चुनाव को लेकर रुझान क्या है, राय क्या है। इसी जानकारी के मैं आ रहा था, इसी बीच में नेताजी से मुलाकात हुई। तो आइए सीधे नेताजी से आपकी गुफ्तगू करवाते हैं कुछ बिंदुओं पर कि नेताजी आखिर समाज सेवा में इतना अभी इसी उम्र में क्यों आए। तो इस वक्त हमारे साथ में नेताजी मौजूद हैं गुफ्तगू करने के लिए। और विधानसभा की चुनावी हलचलें जो है गौरा विधानसभा में काफी तेज हैं, क्योंकि गोंडा में सबसे ज्यादा चर्चित विधानसभा है। और मैं लोगों की राय ले रहा था, इस वक्त मौजूद हूँ। एक नेताजी हैं, पद और कद मैंने आपको बताया कि मैं उन्हीं से जानूंगा। जन्मदिन की सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ। नेताजी, क्या नाम है और क्या कद पद है? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम नज़ीर मोहम्मद है। मैं पूर्व जिला सचिव लोहिया वाहिनी रहा हूँ जी, और अभी वर्तमान में किसी पद पे नहीं हूँ। मैं लगातार क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मेरा एक ही लक्ष्य है, एक ही सोच है मेरी, समाजवादी पार्टी की सरकार बने और माननीय अखिलेश यादव जी एक बार पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। काफी युवा दिख रहे हैं, तो युवा सोच लेकर जो है समाज में कूद पड़े हैं समाज सेवा के लिए। समाजवादी पार्टी क्यों चुना आपने? देखिए, समाजवादी पार्टी इसलिए चुना क्योंकि समाजवादी पार्टी में ही युवाओं की वैल्यू है। युवाओं की जो सोच होती है वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा से मैच करती है। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान भावी मुख्यमंत्री हैं माननीय अखिलेश यादव जी, वो भी युवा हैं और युवा थे तभी उन्होंने प्रदेश का बागडोर संभाला और काफ़ी अच्छे कार्य किए और युवाओं की सोच के हिसाब से उन्होंने कार्य किया। चाहे वो रोजगार की बात रही हो, चाहे विकास की बात रही हो, चाहे शिक्षा की बात रही हो। युवाओं की बात तो सभी पार्टियां करती हैं जी, हम बात नहीं करते, केवल हम काम करते हैं। अगर पूर्व की हमारी योजनाएं आप देखें तो चाहे शिक्षा मित्रों की बात रही हो, चाहे और युवाओं की जो रोजगार की बात रही हो, शिक्षा की बात रही हो, उन सब चीज़ों पर हम लोगों ने काम करके दिखाया। समाजवादी पार्टी ने उस पर काम किया है, केवल बात नहीं की। इस समय यूपी की राजनीति में आप देख रहे हैं गौरा विधानसभा सबसे ज्यादा गोंडा में चर्चित है। और आप मुस्लिम समाज से आते हैं, क्योंकि मुसलमानों को लेकर और ब्राह्मण समाज को लेकर तरह तरह की जात पात की राजनीति इस समय काफी चर्चित है। तो आप एक मुस्लिम नेता होते हुए डायरेक्टली अखिलेश यादव को क्यों पसंद कर लिया आपने? असदुद्दीन अवैसी भी आपके पास बेस थे और आधार थे, विकल्प थे। देखिए, जहाँ तक मुस्लिम समाज की बात है, बिल्कुल मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ और मैं मुस्लिम समाज के साथ साथ एक हिंदुस्तानी भी हूँ, उत्तर प्रदेश का एक नागरिक भी हूँ। हिंदुस्तानी तो अवैसी साहब भी है ना? वो भी हिंदुस्तानी है, बिल्कुल, ऑफकोर्स, उसमें कोई दो राय नहीं, वो भी हिंदुस्तानी है और मैं उनकी पर्सनली इज्जत करता हूँ। एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे पॉलिटिशियन हैं, लेकिन उनकी पॉलिसी हमारी पॉलिसी मैच नहीं करती। देखिए, क्या पॉलिसी आपकी? अधिकार मांगना अच्छी बात है, वो भी अधिकार मांगते हैं और अधिकार मिलना भी चाहिए, लेकिन ये ओवैसी साहब भी जानते होंगे या नहीं जानते तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि सबसे ज़्यादा अधिकार चाहे युवाओं को, चाहे मुसलमानों को, चाहे ब्राह्मण समाज को, और मैं तो ये कह सकता हूं कि सर्व समाज को सबसे ज़्यादा सम्मान अगर कहीं मिला है और मिल रहा है और मिलेगा। मुस्लिम सिर्फ अपना मुस्लिम नेता अपनी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को ही क्यों मानता है? उसके पास कई विकल्प हैं लोग, और भी नेता जो हैं बीजेपी को भी ज्वाइन कर रखे हैं। और खास करके इस समय यूपी में जो राजनीति हो रही है ओवैसी साहब को लेकर, तो ओवैसी में ऐसी क्या कमी थी जो आपने ओवैसी को पसंद करना जो है उचित नहीं समझा? देखिए, ओवैसी साहब की मैं, जैसा मैंने पहले कहा कि मैं पर्सनली उनको पसंद करता हूं, ऐसी बात नहीं, वो एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से लोगों को अपनी भाषण से, अपने वक्तव्य से लोगों को अवगत कराते हैं, बोलते हैं, जो भाषण देते हैं, वो नफरत वाली भाषा है जी। और अखिलेश वाली? अखिलेश, वो तो मोहब्बत की भाषा है। अखिलेश बीजेपी के नेताओं का क्या, और आप जानते हैं यूपी के रहने वाले हैं, गोंडा के काफी दूरी के नहीं हैं, तो आप ये जानते हैं कि अखिलेश जी की जब सरकार थी
तो अखिलेश जी की सरकार में भी जो है काफी नफरती लोग थे, दंगे फसाद हुआ करते थे। देखिए, नफरती लोग थे नहीं थे, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मुजफ्फरनगर का दंगा याद है आपको? बिल्कुल याद है। अखिलेश जी की सरकार थी, मुसलमान मारे जा रहे थे, रोड पर घूम रहे थे। नहीं, ये ठीक है, आपने जो कहा ये आप कह रहे हैं ठीक है, उस पर आप हमारा जवाब सुन लीजिए। हम लोगों ने कभी ना तो दंगाइयों का साथ दिया, ना कभी हम दंगाइयों के साथ थे, और ना हमारी नफरत वाली विचारधारा है। हम लोगों की सिर्फ एक ही हमारी सोच होती है, जो समाजवादी होता है वो नफरतवादी नहीं होता है। हाँ, अगर हम पहले भी कह चुके हैं और फिर कह रहे हैं कि हो सकता है कि हमारी सरकार में कुछ कमियां रह गई हों, उन कमियों को सुधार करके ही हम आगे बढ़े। और आज पूरे प्रदेश की जनता अगर किसी पर आशा और विश्वास, मुसलमानों के पास अगर ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हम अपने मुसलमानों का हक दिलाने के लिए, वो हालांकि और भी दलित समाज को भी लेकर साथ में चल रहे हैं, स्पेशली मुस्लिम को ही लेकर चल रहे हैं। अगर मुस्लिमों को अपना हक दिलाने के लिए करें तो क्या गलत कर रहे हैं? और मुसलमानों को आज ये अखिलेश यादव जी ने कहाँ तक हक दिलाया? क्योंकि आजम खान साहब का आपने फोटो भी लगा रखा है पीछे, फोटो में आप देखे होंगे, वो भी अभी तक जेल में है। कहाँ तक अखिलेश यादव ने कुछ उनके लिए किया? नहीं। देखिए, आजम खान साहब के लिए हम लोग पूरी पार्टी सभी लगे हुए हैं। हम लोग अखिलेश यादव जी ने क्या? बिल्कुल, उन्होंने भी किया, रामपुर वो गए भी, और उनके ही आदेश पर, पार्टी के ही आदेश पर हम लोगों ने धरना भी दिया, कई जगह प्रदर्शन भी किए। ऐसा तो नहीं किया अखिलेश जी को लगा कि जो है हम अगर आजम खान के लिए आवाज उठाएंगे तो उनको भी सरकार कहीं से जो है पीछे से जेल में डाल दे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आजम खान साहब का पूरी पार्टी सम्मान करती है, उनके लिए हम हर जगह खड़े हैं। और आजम खान साहब एक सीनियर लीडर, आजम खान का अगर पार्टी सम्मान करती तो आजम खान को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करती, लेकिन वहां पर आपने देखा होगा कि अखिलेश जी ने दूसरा आजम तैयार कर दिया। ये महाराष्ट्र से लाकर, क्या नाम है, अबू हाशिम आजमी जी को लाकर यूपी का चेहरा बना दिया। नहीं, देखिए, आजम खान साहब एक ही आजम खान साहब है, दूसरा आजम खान साहब कोई हो नहीं सकता। और जहाँ तक निकालने की बात है, वो जेल में है, और पूरा प्रदेश जानता है कि उन पर फर्जी मुकदमे लादे गए हैं, फर्जी तरीके से फंसाया गया, उनसे पर्सनली दुश्मनी। मतलब दूसरा कहने का मतलब ये है कि अगर आजम खान कोई बनता है, उसको कोई भी विपक्ष की सरकार जेल करवाती है, चाहे वो इलीगल हो या लीगल हो, उसके बाद में अगर वो जेल चला जाए, उसके बाद में पार्टी की नीति क्या है कि मतलब किसी दूसरे को चेहरा बना दो, किसी दूसरे को स्टार प्रचारक बना दो, अपना जेल में सड़ता रहे। नहीं, मैं फिर आपको एक बार कह दूँ इस चीज़ को कि आजम खान साहब एक ही आजम खान साहब हैं, उनके जैसा कोई बन नहीं सकता, ना उनके जैसा कोई हो सकता। आजम खान साहब की पूरी पार्टी सम्मान करती है, और पूरी पार्टी उनके साथ में खड़ी हुई है। उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं, हम लोग पूरा सम्मान के साथ उनको वो स्थान देते हैं जो स्थान था माननीय नेताजी, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी, और चाहे हर कार्यकर्ता। अभी आपने दिखाया है, हमारा कोई कार्यालय हो, कोई ऑफिस हो, कोई कार्यक्रम हो जहां माननीय आजम खान साहब का फोटो या उनका नाम ना लिया जाता हो, ऐसा नहीं है। वो जेल में अगर बंद है तो न्यायालय में मामला चल रहा है, मामला न्यायालय में पेंडिंग है। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि कोर्ट न्याय करेगी, और जिस दिन कोर्ट न्याय करेगी वो हम सबके, आप सबके बीच में होंगे, और फिर वही पद वही कद उनका होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक अबू आजमी साहब की बात है, स्टार प्रचारक हैं, उनका अपना एक अलग जगह है, इनका अपना एक अलग जगह। महाराष्ट्र से लाकर यूपी में उनको पटक दिया। नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी का एक स्लोगन था जो अक्सर कहा करते थे हम लोग कि समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता विशेष है और हर कार्यकर्ता अखिलेश है। समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, कहीं का भी हो, वो पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है वहाँ जाके प्रचार प्रसार कर सकता है, समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ा सकता है। उसी नीति के तहत अबू आजमी साहब, चलिए, आपने समाजवादी ज्वाइन कर लिया तो समाजवादी की खूबियां गाएंगे, चूंकि जो है अब समाजवाद में है। तो अब बात कर लेते हैं, गोंडा में 7 विधानसभा सीटें हैं जो यहाँ गोंडा जिले की आती हैं। उसमें से आपका ये जो गौरा विधानसभा है काफी चर्चित है। यहाँ से काफी कार्यकर्ता और काफी लोग जो है दर्जन की संख्या में मेरे ख्याल से जो है लोग आवेदन कर चुके हैं टिकट पाने के लिए। टिकट को लेकर और आगामी जो चुनाव है, लोगों का रुझान क्या है, किस तरीके से आप लोग किसकी मदद, मतलब कुछ कंफ्यूजन नहीं हो रहा कि इतने सारे कैंडिडेट हैं? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। परिवार बढ़ा, लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं। होता ऐसा है कि कभी कभी हमारा आपसे व्यक्तिगत लगाव है, किसी का दूसरे से व्यक्तिगत लगाव है, और 12 प्रत्याशी मैदान में कूदे हैं टिकट मांगने के लिए, तो आपका किसी के प्रति लगाव था या समाजवाद के प्रति लगाव था? नहीं, हमारा तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी विचारधारा देख करके और हम समाजवादी पार्टी में लगे, और हमारे एक ही नेता हैं, सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, जिन्हें मैं अपना आदर्श मानता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी। बाकी उनके अलावा मैं किसी को नेता नहीं मानता। दूसरी चीज़ ये है कि पूरी समाजवादी पार्टी का अगर कोई एक नेता है तो माननीय नेताजी, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, लेकिन समाजवादी पार्टी का गौरा में अगर टिकट को लेकर देखा जाए तो किसको क्या समर्थन रहेगा? वो पार्टी नेतृत्व का फैसला है, पार्टी नेतृत्व जो भी फैसला करेगी, मुझे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर
फैसला तो पार्टी नेतृत्व ही करेगी, लेकिन मान लीजिए गौरा में मैंने वही सवाल पूछा कि 12 या जो भी कैंडिडेट दावेदारी कर रहे हैं उसमें से अगर इनफैक्ट कोई आपका पर्सनल विरोधी अगर हो अंदरूनी, तो कैसे मदद करेंगे उसकी? नहीं, मेरा कोई पर्सनल विरोधी नहीं है, ना मेरा कोई पर्सनल दोस्त है। जो समाजवादी पार्टी में आ गया वो मेरा दोस्त हो गया, वही मेरे परिवार का सदस्य हो गया। अभी हमारे सभी नेता हैं, जिस दिन समाजवादी पार्टी से टिकट जो लेकर के आएगा वही नेता हो जाएगा, बाकी सभी कार्यकर्ता हो जाएंगे। तो नेताजी ये थे, मतलब आपने ये बता दिया कि समाजवाद और समाजवादी पार्टी के प्रति इतनी आपकी मतलब निष्ठा क्यों है और आप इतना जुड़े क्यों हैं, ये तो आपने बता दिया मोहब्बत कैसी है। लेकिन एक आखिरी सवाल है, आज आपका जन्मदिन है, जन्मदिन क्यों नहीं मनाया भाई? हम भी चाहते थे कि कुछ पार्टी वार्टी हो। देखिए, जन्मदिन तो मनाना था और सभी दोस्तों की एक चाहत थी कि जन्मदिन मनाया जाए, लेकिन हमने अपने आप से एक संकल्प लिया, क्योंकि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी रात को रात और दिन को दिन नहीं समझते, बल्कि रात दिन बराबर समझ के लगातार हर जगह विजय यात्रा लेके निकले हुए हैं और रात दिन प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो पूरे प्रदेश की जनता के लिए लगातार अपना सुख चैन सब खो करके जो है क्षेत्र में निकले हैं। तो मैं उनका एक छोटा सा सिपाही हूँ। मैं अगर उनके तरह रात दिन बराबर नहीं कर सकता, तो कम से कम मेरी एक ये सोच बनी कि मैंने एक संकल्प लिया अपने आप से कि जब तक माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, और जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जैसा कि मुझे ईश्वर पर और पूरे प्रदेश की जनता पर पूरा भरोसा है कि जो पूर्व में विकास कार्य हुए हैं और समाजवादी नीतियाँ हैं। काफ़ी युवा हैं और समाजवादी में इतनी मतलब चेष्टा आपकी है, लेकिन अभी आपने बताया स्टार्टअप में जो है पर्चे के दौरान कि अभी हमारा कोई पद नहीं है, हम कार्यकर्ता के रूप में आए, क्या सही है? जी सही है। मैं पूर्व में जिला सचिव था लोहिया वाहिनी में, वर्तमान में मैं किसी पद पे नहीं हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी में पद मायने नहीं रखता है, वर्क मायने रखता है, काम मायने रखता है। मतलब पद की कोई चेष्टा नहीं है? कोई लालच नहीं, मेरा बस एक ही सपना है, एक ही सोच है, एक ही लक्ष्य है कि माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, समाजवादी पार्टी की सरकार बने और गौरा विधानसभा से समाजवादी पार्टी का अपना एमएलए, हमारा आपका एमएलए चुन करके विधानसभा में पहुँचे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नेता मोहम्मद नज़ीर मोहम्मद जी, जो कि समाजवादी पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता हैं और बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को उन्होंने क्यों चुना, जबकि उनके पास विकल्प थे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और बीजेपी और भी तमाम सियासी पार्टियां हैं, कांग्रेस है और भी जनसत्ता दल है और तरह तरह के जात धर्मों में विभाजित अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी इनको क्यों पसंद है। गौरा विधानसभा की अक्सर जो चर्चा में है कि कई कैंडिडेट हैं और कई लोग जो लेटर का वार पलटवार जारी है, इसको लेकर हम गौरा विधानसभा की जनता से जानेंगे कि आखिर ये वार पलटवार सिर्फ कागजों तक सीमित है या जमीनी स्तर पर भी उसकी कुछ हकीकत है, कुछ सच्चाई है। इसकी जानकारी के लिए मैं गौरा विधानसभा में आपको लेकर चलता हूं और वहां से अगला वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से गौरा की जनता क्या चाहती है, वास्तविकता क्या है और नेताओं की वास्तविकता क्या है। क्या वो जुबानी जंग जमीन पर भी है या सिर्फ जुबान तक ही सीमित रह जाएगी? बने रहिए टीएमसी लाइव टीवी न्यूज चैनल के साथ, यानी तलाश न्यूज चैनल के साथ।